ये जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि आपराधिक घटनाओं की रोकथाम करना हमारा एक महत्वपूर्ण कर्तव्य है और इन दिनों हम लोग सभी थानों को ये निर्देशित किए हुए हैं कि आप लोग अपराध की घटना नहीं हो, इसके लिए पर्याप्त आसूचना संग्रह करें और इस पर त्वरित कार्रवाई करें। विगत दिनों में बाढ़ थाना में भी इस प्रकार की घटना जो कारित करने वाले थे उसके पूर्व भी कुछ लोगों की गिरफ्तारी हुई थी, उसमें अवैध अग्न्यास्त्र भी बरामद हुआ था। कल इसमें आप लोगों को जो आज बताया जा रहा है, दो घटना के बारे में बताया जा रहा है। पहली घटना जो होने वाली थी वो कल रात में होने वाली थी और उसमें गुआसा शेखपुरा में थानाध्यक्ष को सूचना मिली कि कुल जो है वहाँ पे कई लोग वहाँ जमा हैं, हथियार लिए हुए हैं और कुछ उनके द्वारा आपराधिक घटना की जा सकती है। इस क्रम में वहाँ छापेमारी की गई और छापेमारी करने के बाद वहाँ दो व्यक्तियों को वहाँ पे पकड़ा गया। जब उनसे छानबीन किया गया, पूछताछ किया गया तो वो दोनों विधि विरुद्ध किशोर थे और उनके साथ जो कुछ लोग थे वो भागने में सफल हो गए थे। तो इसमें सभी जो भागे हैं उनको चिन्हित कर और जो ये लड़के पकड़े गए हैं इनके विरुद्ध हम लोग शस्त्र अधिनियम में प्राथमिकी दर्ज कर रहे हैं। इसी क्रम में आज सुबह में यानी 28 तारीख को थानाध्यक्ष को सूचना मिली कि ग्राम चिंतावन चक जो पंडारक थाना में है वहाँ पर कुछ अपराधकर्मी इकट्ठा हुए हैं और वो सरहन डैम पर कुछ फायरिंग वगैरह करने की इनकी योजना है, कुछ दहशत फैलाने की योजना है। तुरंत थानाध्यक्ष पंडारक के द्वारा वहाँ छापेमारी की गई और छापेमारी के क्रम में एक व्यक्ति को वहाँ से पकड़ा गया। कई लोग वहाँ इकट्ठा थे, मतलब 6-7 लोग तो दिख रहे थे, वो लोग भागने में सफल हुए। जो भागे हैं उनको चिन्हित किया गया है। उक्त स्थल से कुल 5 आग्नेयास्त्र और 19 जिंदा कारतूस वहाँ से बरामद किया गया है। ये सभी जो भागे थे उनको भी चिन्हित कर और जो पकड़े गए हैं ये दिलीप कुमार हैं, ये खुशरूपुर के हैं। तो इनके विरुद्ध जो है हम लोग प्राथमिकी दर्ज कर रहे हैं और कल रात से लेकर अभी सुबह तक पंडारक थाना क्षेत्र में कुल 6 अवैध आग्नेयास्त्र और 19 जिंदा कारतूस यह बरामद किया गया है। ये सभी जो अपराधकर्मी यहाँ पकड़े गए ये बाहर से आए थे, कुछ इनका लोकल भी लिंक्स था और ये बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में थे। जो सुबह में लोग पकड़े गए हैं ये सरहन डैम पर इनकी फायरिंग वगैरह करने की योजना थी। इसमें स्थानीय लोगों का भी इनका साथ था, उनके साथ ये संपर्क में थे और इनको बाहर से इस घटना को कारित करने के लिए बुलाया गया था। लेकिन पंडारक थाना के ससमय आसूचना संग्रह और त्वरित कार्रवाई से इस घटना को टाला जा सका है। जो पकड़े गए हैं उनके विरुद्ध हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं और शस्त्र अधिनियम में प्राथमिकी दर्ज कर रहे हैं, उनको न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। जो बचे हैं, जो चिन्हित हो गए हैं, उनके विरुद्ध भी शीघ्र गिरफ्तारी कर अग्रतर कार्रवाई होगी। सर ये डैम में लगातार गोली चलने का मामला आता है, पूरा मामला ये है कि क्यों वहाँ फायरिंग होती है सर? देखिए यह है क्या कि जो फ्लाई ऐश वहाँ से निकलता है और डैम में कुछ फेन वगैरह रहता है तो फेन को इन लोग छानने का काम करते हैं। इसका कोई प्रॉपर टेंडर वगैरह होता नहीं है और वह जो फेन है वो बाहर इनको कलकत्ता वगैरह में, जैसा हम लोगों को पता चला है, अभी इसका छानबीन और सत्यापन हम लोग भी नहीं किए हैं, लेकिन जो जानकारी मिली है कि इस फेन को ये लोग बाहर ले जा करके बेचते हैं और इसकी कीमत मिलती है। तो जब भी हम लोगों को सूचना मिलती है वहाँ पर हम लोग त्वरित कार्रवाई करते हैं। ऐसे नियमित रूप से थाना को ये निर्देशित किया हुआ है कि आप सरहन डैम में और जो एनटीपीसी के बाहरी इलाकों में आप लगातार गश्ती करें ताकि इस प्रकार की कोई आपराधिक घटना को कारित करने की कोई हिम्मत नहीं जुटा सके। सर कुछ लोग आरोप लगा रहे थे कि दोनों तरफ से फायरिंग की भी बात हुई थी। नहीं, फायरिंग हम लोगों को सूचना मिली कि लोग इकट्ठा हुए हैं, फायरिंग किए हैं, ऐसी सूचना मिली, लेकिन थाना अध्यक्ष त्वरित कार्रवाई करते हुए वहां पर पहुंचे हैं और पहुंचने के बाद लोग भागने लगे। कोई इस प्रकार की फायरिंग करने वाली या कोई व्यक्ति इसमें जख्मी हुआ हो या किसी को गोली लगी हो या किसी को फायरिंग की गई हो, इस प्रकार की कोई सूचना ना तो टेलीफोनिकली या ना लिखित रूप में थाना को प्राप्त हुआ है। सर कोई आवेदन भी दिया गया इस संदर्भ में? नहीं, किन्हीं के द्वारा कोई आवेदन नहीं दिया गया। यह पुलिस की कार्रवाई हुई है, पुलिस ने छापेमारी